और किसान अगर बढ़िया चीज पैदा करेगा तो सारा संसार सुखी होगा। इसलिए उसमें एक कड़ी प्राकृतिक खेती। मैं इस बात पर जोर लगा रहा हूँ कि आप जहर मुक्त खेती पैदा करना शुरू कर दो। कुछ अनाज ऐसे पैदा कर लो जिसमें बिल्कुल भी खाद नहीं डालते। जो नैना तो अच्छी चीज है भाई, उसमें भी कहते तो यो यूरिया बढ़िया, उस डीएपी तो यो डीएपी बढ़िया, लेकिन मैं तो फिर भी लोगों को आगे एक किले में खेती ऐसी कर दो जिनसे लोग बिना गिरा पाते। शर्म गौमूत्र गौ के पेशाब गोबर तक खड़ांगे जीरो खाद। वो कैसे होगी? इसमें जीवामृत बनाने की विधि लिखी हुई है। अपने दादा दादी आपके पिताजी या मेरे दादाजी करते थे, रासायनिक खेती करा करते, कोई खाद डाला करते, कोई दवाई किया करते। अब क्या है कि गोबर मतलब पशु कम हो गए, चूने का खाद बहुत कम है, मानसिक होते जा रहे हैं, तो उसके लिए टेक्निक निकाल दी। टेक्निक क्या है कि 200 लीटर का ड्रम ले लो, प्लास्टिक का और लोहे का सीमेंट की होती बना रहे, चमट की होशियार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उस 200 लीटर का कंपोजिशन बता रहा हूं, 200 लीटर के जो ड्रम है उसके अंदर 160-70 लीटर पानी भर लो, ठीक है, बरंडे में या पेड़ की छाया में उसमें रख लो। उसके अंदर 10 किलो देसी गौ माता का गोबर और 10 लीटर देसी गौ माता का पेशाब और 4-5 किलो बढ़िया पीपल के नीचे की मिट्टी और 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन, किसी भी दाल का आटा, वो सारा उसमें मिला लो और सुबह शाम एक बास या लटके साथ उसमें 7 दिन तक घुमाते रहो। 7 दिन में वो ड्राम बढ़ गया जीवामृत, वो अमृत बढ़ गया आपके लिए, धरती माता के लिए। वो जो ड्राम है, 6 ड्राम आपने 1 किले की फसल में डाल ले, किसी भी फसल में, अगर ईख है तो 12 डाल दे, नहीं तो 6 महीने की तकरीबन फसल होती है, चाहे सब्जी हो, फूल हो, फल हो, सब्जी हो, कीमत की हो, यानी 6 ड्राम अगर आप 1 किले में पिया दिए तो क्या है कि जरूरत होगी उतनी ही पैदावार होगी जितनी पहले लगा दी। और उससे जो भी चीज पैदा होगी, चाहे वो फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फूल हो, चाहे पत्ता हो, चाहे अनाज हो, वो एकदम शुद्ध होगा, ताकतवर होगा और उसको आपने खाना है, अपने घर में खाना, अपने घर में किसी खाना, अपने परिवार को खाना, आप मजबूत हो। और फिर उसने खरीदने भी मिलेंगे दुगने तिगने रेट पे, बहुत भूखे थे, मिलता होना, ठीक है, उन्हें बेचना शुरू कर दो। और फिर आपने लगे कि भाई इस तरीके से मेरी जमीन भी बच जाएगी और धर्म कर रहा हूं मैं, मेरी सेहत भी बढ़िया रहेगी, जो बेचारा व्यक्ति लेगी तो उसकी सेहत बच जाएगी, इजाजत बढ़ा ली। नहीं तो आध किले में तो शुरुआत करनी चाहिए। गेहूं का टेम है 306 गेहूं के देखो, और इसमें भीतर बोलो कुछ नहीं लाना आपने, 200 लीटर का ड्रम 200 आ जाएगा और गाय खूब देखने को माता हमारे समाज में। और आध किले में तो देसी गेहूं करके देख लो मेरे घर, और शर 12-13 किलो बीज बोड़ा आध किले में, 1 किले में 25 से 30 किलो बीज बोड़ा देसी गेहूं का, ठीक है। और इस प्राकृतिक खेती विधि से करके देखना और उस अनाज को आप खाना और फिर देखना 1 साल में आपके शरीर में कितना परिवर्तन आएगा। ऐसे ही आप दालें भी पैदा कर सकते हो, थोड़ी बहुत सब्जी भी पैदा कर सकते हो, ठीक है ना। एक जाडा के दिन आगे नवंबर के बाद में पेप्सी की बोतल या कप चाय के कप में 2-2 पीस घिया की बोली जून वाले दिन आए 4 घिया की तो छोड़ दियो, जीवामृत डालते रही हो, उस घिया तो करेला ने पेठा ने वो फिर अपना घर में खाओ, छोटे-छोटे काम आप कर सकते, यानी सेहत को बचाओ। सेहत बहुत बीमार होती जा रही है। आज छत्तीसगढ़ जिले में 200 तो कैंसर के स्टेज 2 के पेशेंट आ गए, जो 10 साल पहले एक भी नहीं हुआ करता, और स्टेज 2 का मतलब है घर रुक गए, बचेंगे नहीं, मरेंगे। अंगोटा में भी की टीम एक आपके भाई जो लाल जोड़े मुंगी टीम में कहीं नहीं जीते हमारे की एरिया मैं दीमक की बता दूं, दीमक की बता दूं चाचा जी, दीमक बहुत बढ़िया चीज है। दीमक धरती पर नहीं होगी तो आप होंगे ही, दीमक बिना कुछ नहीं। सुना से पहले बीच में काटोगे मैं फिर भूल जाऊंगा, ठीक है। दीमक बिना धरती पर सृष्टि पर जीव जंतु नहीं हो सकते। जितना कबाड़ा धरती पर जो आप मैल गंदगी कबाड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, सारे में दीमक है जो खाली मट्टी में दीमक फायदेमंद है। चींटियों का वजन कितना, चींटियां कितनी है, चींटी नहीं होगी धरती पर, इंसान नहीं हो सकता। अगर इंसान दुनिया के सारे इंसानों को तोड़ लो उससे 10 गुना वजन है, इतनी चींटी है धरती माता में, वो जरूरी है। दीमक वह नुकसान कर रहा है जब दीमक आपके फर्नीचर के लाग जाए, आपकी फसल के लाग जाए, आपके कपड़े के लाग जाए, आपके बोरी के लाग जाए, आपने शर्मा बचानी, बाकी दीमक को नहीं मारना। और दीमक मरती भी नहीं करती, दीमक भागती है, मरती नहीं है। आप अपने घर में बचाओ, फर्नीचर में बचाओ, कपड़े में बचाओ, अनाज में बचा लो, उसके बचाने के लिए जहर भी है। और इसी चीज बता दूंगा, जहर की जो नीम की पत्ती उबाल के उसको पानी में गिर दो, हल्दी गिर दो, नमक गिर दो, उससे बात है मार वाली दवाई तो बहुत कम बढ़िया क्या करें,
हल्दी गिर दो भाई भाज जाएगी, नमक गिर दो भाज जाएगी, मट्टी का तेल गिर दो भाज जाएगी, नीम के पत्ते उबाल के गिर दो भाज जाएगी, छड़ा की 3 दिन पुरानी लस्सी गिर दो भाज जाएगी, काली लाल मिर्च और लहसुन का कुटकी न उसका उबाल के उसके पानी गिर दो भाज जाएगी। मारो मत ले, फसल की जड़ों को नहीं काटती है। फसल की जड़ों को काटती है, अपनी फसल बचानी है बस, उसके लिए बीज उपचार कर दो। बीज उपचार जो शर्मा जी ने बताया ना, ऐसी हम 2 ml क्लोरोपेरिफास यानी 100 ml दवाई क्लोरोपेरिफास की उपयोग मिला दो, पहले मिलाया करते ताकि फसल जाके बच, उसके बाद तो दीमक आओ उतनी बढ़िया बात है, क्यों काट ले चढ़ा कूद रहा होगा, दीमक ना होगी तो इससे पहले ढेर लग गया था थोड़ी का दीमक मत मारो, दीमक को बचाओ, अपनी फसल को बचाओ। तो वो टॉपिक नहीं था। अब नेचुरल फार्मिंग की जो बात मैंने करी है, प्राकृतिक खेती तरीके से आप थोड़ी बहुत दालें भी बोला तो 4 फुट हरड़ के बोले 12 मास की हरड़ हो जाए, क्या करो कि मसूर की दाल का टेल में 1 किलो बची ये लाके तो देखो मसूर के बीज कितने नहीं डाला, मसूर की दाल लिया भाई साबुत मसूर की दाल देते हैं, एक 10 फुट काट के देख लो, चढ़ा होता नहीं, मसूर होगी बहुत बढ़िया, उस दाल का खाली हो करते। थोड़ा सा सेहत का सोच लो, कितने हॉस्पिटल खुल गए अपने आप, सारी कमाई खाई बाजार के तो प्राइवेट स्कूल में जाएगी, ये बात है कमानी है। थोड़ा शेयर के बारे में सोचो, शुद्ध खाना सोचो, समझ रहे हो, मैं गलत नहीं कह रहा था, मैं कृषि बाकी टॉपिक की बात कर रहा हूँ, कृषि विभाग क्या दे रहा है इसके बारे में सुन लो। प्राकृतिक खेती में जो किसान पंजीकरण कराएगा, हम उसके घर में चेक कराओगे, चढ़ा बना भी पाया जाए मटका में भी जीवामृत प्राप्त पा गया तो डिप्टी डायरेक्टर साहब के सख्त आदेश है उसको पास करो, उसको 3,500 रुपए किसान को नगद दे रहे। और अगर 1 किले के अंदर कोई किसान प्राकृतिक खेती कर रहा है 4,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हरियाणा सरकार दे रही है, ये भी आदेश है, कोई किसान 1 किला या आधा किला भी करे, 1 किले का बेनिफिट दो, हम नगद भी पैसे दे रहे हैं। सिर्फ आपने पंजीकरण करवाना है, हमारी एग्रीकल्चर की एक साइट है, साइट नहीं है तो हम आपको दीवार पे लेके चला जाना, मैं किसी भी सीएससी सेंटर पर जाके जो भाई प्राकृतिक खेती में पंजीकरण करते हैं, ठीक है, कोई होती में बना लो, 4-5 मटके में बना लो, 200 लीटर का ड्राम सबके घर में पड़ा है, 100 लीटर के 2 पा जाएगी, 50 लीटर की 4 के नहीं पा जाएगी, सब बना के मटके में तो जीवामृत बना के दे दो, घिया की बेल को उसमें खाने की तो देखो, चाहे एक जी हमें गेर तो देखो कितनी बढ़िया चीज है। हाँ मैं गेर का पानी का क्या बात हो, जो तुम पानी पियोगे खेत में, वो ड्राम के नीचे टुट्टी ला दो, जिस नलके में तो पानी जा रहा हो, खड़ में क्या उसने बोल दो घुल के अपना आप चला दो। अगर कोई ड्रिप सिस्टम दे देना ड्रिप के गेल लगा दो, नहीं तो बाल्टी भर भर के छिड़क दो, पूरे खेत में छिड़क दो, बड़े होता पहले छिड़क दो। आपन आवाज जो चीज है वो पता है क्या चीज है, उसमें जीवाणु छोटे-छोटे कीटाणु बड़े बोतलों भर रखे हैं, वही कीटाणु है, बड़े के नीचे आपने देखा होगा चौमासे में मेरी गिटार लग रहा है, मेरे छोटे-छोटे मणिये छूटा है, वो है असली चीज, वो गौमूत्र के साथ उसके कुछ गौ माता का गुण आते हैं, गौ माता के शरीर में विभिन्न अद्भुत शक्तियां हैं, वो सारी चीज मिलती गुड़ उसने बढ़ावा देगा, समझ रहे हो, बेसन भी उसको बढ़ाता है। इन सारी चीजों को रिसर्च करके जीवामृत की खोज करी गई है, इससे जो चीज बनेगी वो आपकी धरती ने कभी वह धरती बना देगी जो बंजर धरती को बना देगी, बंजर तोड़ में ले रहा तो है करता ना, मेरा हाथ में उनका स्वाद भी लगा करता पानी, हम जीवामृत पैदा करके कोई चीज आगे देखो, अच्छी लगे तो बढ़ा लियो और धीरे धीरे मार्केट भी है, आज 5,000 रुपए क्विंटल देसी घी खरीदनी है, देश में है, मिल नहीं रहा, ठीक है ना, तो अपनी सेहत को सुधारो, थोड़ा सा प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ लो। दूसरा भी टॉपिक मेरा सेहत है, वो क्या है, वो मैंने नहीं सीखा, सारी दुनिया के डॉक्टरों ने माथा मार लिया इसी बीमारी आ गई, ठीक है, नाम सुना हो हीट एलर्जी, ठीक है, एलर्जी इतनी तरीके की आ गई खान पान से कि इलाज होना बंद हो गया। जब सारे देश के डॉक्टरों ने रिसर्च करी तो ये पाया गया कि जो खान पान दुनिया का चावल और गेहूं का है, एक आदमी साल में 80-90 किलो अनाज खाता है, उत्तरी भारत वाला 90% गेहूं खा 10% चावल खा है, दक्षिणी भारत वाला 90% चावल खा है 10% गेहूं खा है, और सब्जियों में आलू सबसे ज्यादा आलू खाओ, एक कोई आलू खा लेता आज एक साल में एक साल हो गया, समझ रहे, भले ये हो बीमारी का, गेहूं को तो जहर घोषित कर दिया कई देशों ने, बैन कर दिया, अगला नहीं खाना गेहूं, रिसर्च करी डॉक्टरों ने क्या निकल के आया, ब्रेन के अंदर है क्या चीज जो बीमारी पैदा करे, तो पाया गया क्या कि गेहूं और ये हमारे चावल इसके अंदर सिवाय कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं है, चावल में कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है,
और दालों में क्या है? प्रोटीन है, जो आपका दूध से, मांस, अंडे से, मछली से मिला है। लेकिन डॉक्टर क्या कहता है कि इस शरीर का जो हमारा पाचन तंत्र है, इसको चाहिए फाइबर। जो बीमारी हो जाए, डॉक्टर कहते हैं फाइबरस फूड खाओ। मोटा हो जाएगा क्या? फाइबरस फूड खा। हाइपरटेंशन हो जाए, फाइबरस फूड खा। बीपी रहने लग गया, फाइबरस फूड खा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, फाइबरस फूड खा। किसी डॉक्टर ने पूछा नहीं जैसे जो कहेगा फाइबरस फूड खा। और फाइबर किस फूड में है वो आपने बताया नहीं, हमने भी नहीं पता था, मेरे को नहीं पता था। वो मोटे अनाज, मोटे अनाज जितने भी दुनिया में है उनमें फाइबर है, उसमें कैल्शियम है, उसमें फास्फोरस, उसमें पोटास है, उसमें जिंक है, उसमें आयरन है। और ये जिंक, पोटास, आयरन के सब कैप्सूल मिलते हैं और किसी अनाज में नहीं है। तो इनको खाने के लिए हम कहा जाते हैं मेडिकल स्टोर, मतलब फास्फोरस की गोली देते, विटामिन ए की गोली देते, फलाने की गोली देते, वो सारा कैप्सूल नाम है। हमने दे रहे नहीं दे रहे, ऐसा अनाज भी है जिसमें ये सारी दवाई भी। और वो जब निकल के आई तो आए मोटे अनाज। अब आप हंसोगे, मोटे अनाज का नाम मोटा अनाज होता है बाजरा। जिस बाजरे का नाम एक बार समझ के फेंक रहे थे, वो तो दवाई पाई गई। और सबसे कॉमन अनाज है बाजरा, उसके बाद ज्वार भी मोटा अनाज में आती है, सोरगम। राजस्थान का, गुजरात का, महाराष्ट्र का आदमी खाता है। फाइव स्टार होटल में रोटी मिला है। राजस्थान में जाओगे बालू में खाता है, बाजरे की नहीं लेती। तीसरा रागी सुना होगा, रागी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में खेती होती है, उसको बोलते हैं फिंगर मिलेट। वो भी एक बाजरे की हमारी मिलेट ही है। उसमें फर्क इतना, बाजरे में खेती हुआ है, उसके अंदर आदमी की जो उंगलियां हैं, जो गुच्छे में फिंगर जैसे मेरी गुच्छे में उंगलियां हैं, 5-5 जैसे गुच्छे में उंगली जितनी छोटी-छोटी लंबी है, उसको बोलते हैं रागी। आटा मिला 200 रुपए किलो। आटा वाले ने वो बता दिया, डॉक्टर और मत रागी। अरे बाजरा खाने रागी की जरूरत है, अपने डॉक्टर की। इसको बोलते हैं फिंगर मिलेट। और एक होता है माइनर मिलेट। माइनर मिलेट होता था हमारे जो देसी बाजरा है, भैंस के चारे के लिए बोलते हो, लंबी लंबी आवे और बारीक दाने का, वो सब गजब का है।